बिग बॉस के घर में अरमान मलिक और शिवानी कुमारी की लड़ाई हुई, ये हम सब ने देखा, लेकिन इसके पीछे एक प्लानिंग छुपी हुई है, एक झूठ है जो इन लोगों ने अपनी जनता से बोला है और अब जनता इनसे जवाब मांग रही है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरमान मलिक और दीपक चौरसिया के बीच में बात करते करते लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई में कूद गई शिवानी। शिवानी ने भी इस लड़ाई में कूदकर दीपक का साथ देना शुरू कर दिया और अरमान के खिलाफ बोलने लगी। सभी घर वालों ने शिवानी को रोकने की बहुत कोशिश की कि ये बात दीपक और अरमान के बीच में हो रही है, उसका इसमें कोई काम नहीं है एंड जो वो बात कह रही है उसका अभी फ़िलहाल कोई पॉइंट नहीं है। शिवानी ने किसी की बात नहीं मानी और इसी तरह अरमान के साथ साथ पायल और कृतिका के साथ भी उसकी लड़ाई हो गई। अगले दिन शिवानी को अरमान, पायल और कृतिका की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, क्योंकि अभी तक घर में शिवानी जो है वो अरमान, पायल और कृतिका की बहुत अच्छी दोस्त नज़र आ रही है। और इसी वजह से बाकी जो लोग हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें अरमान से सॉरी बोल देना चाहिए, तुम वैसे भी छोटी हो। शिवानी को रोना आ गया और फिर अरमान, पायल और कृतिका के साथ उसका पैचअप हो गया। चलो ये सब कुछ तो जो हुआ, लड़ाई हो गई, पैचअप हुआ, लेकिन अरमान और शिवानी को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग सी बात सामने आई कि अरमान और शिवानी ने अभी तक शो में ये रिवील नहीं किया था कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इन्होंने शो में यही प्रिटेंड किया कि ये एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अरमान और शिवानी का झूठ पकड़ा गया। इन्होंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम तो यहाँ पे शो पे पहली बार मिल रहे हैं, इससे पहले हम कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जब ये बात सबके सामने आई तो अचानक से शिवानी का पुराना व्लॉग, आई थिंक 3 साल पहले का वो व्लॉग है, वो दोबारा से वायरल होने लगा। अरमान और पायल की शादी में गई थी शिवानी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अरमान और पायल की पहले कोर्ट मैरिज हो गई थी, लेकिन इनकी धूमधाम से शादी नहीं हुई थी और इसी वजह से अरमान और पायल ने धूमधाम से शादी की और उसमें शिवानी को भी बुलाया। एंड ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, ये अरमान और पायल की शादी की ही है। ये व्लॉग देखने के बाद सभी लोगों को ये पता चला कि ये लोग ऑलरेडी से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। बिग बॉस में आने के बाद ही हमें एक दूसरे का पता चला, क्योंकि दोनों ने ही अपनी बहुत सारी कहानियाँ सुना दी। हम पहले ये थे, वो थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी, ना ही पायल और कृतिका में से किसी ने भी इस बात को रिवील किया कि ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे एंड दोस्त थे। इनके बारे में एक और बात सामने आ रही है कि अरमान और पायल की शादी अटेंड करने के बाद जब शिवानी वापस अपने घर गई तो उसके कुछ दिन के बाद ही अरमान, पायल और कृतिका ने शिवानी को अनफॉलो कर दिया था बिना कोई रीज़न वगैरह दिए। अरमान ने पहले दिन से ही अपना ग्रुप बना के रखा है और उस ग्रुप में अरमान, पायल और कृतिका के साथ साथ शिवानी भी है और वड़ा पाव वाली भी है। इन पाँचों का पक्का वाला ग्रुप बन चुका है। इन पाँचों का ग्रुप बिग बॉस में आने से पहले ही बन चुका है और ये बहुत ही इजीली नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही इनका ग्रुप अलग से देखने को मिल गया था एंड पहले दिन ही किसी का भी ग्रुप नहीं बनता, लेकिन इन पाँचों का ग्रुप ऑलरेडी दिखाई दे रहा था। अरमान मलिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अरमान मलिक वैसे भी माइंडफुल है एंड बहुत ही सोच समझ के वो गेम खेल रहे हैं। उसके अलावा कृतिका और पायल भी साथ में हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कभी सेव करने की बारी आएगी तो कृतिका और पायल की वोट तो उनके साथ है ही। इस बात का एडवांटेज अरमान के पास है कि कभी भी सेव करने की बात आएगी तो ये दोनों तो उसे बचाएंगे ही, उसके अलावा जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो भी बचाएंगे। कृतिका और पायल थोड़े से अभी बैक फुट पे खेलते हुए दिख रहे हैं, वो अभी फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अरमान की वजह से वो धीरे धीरे खेल रहे हैं, जो अरमान करते हैं वही कृतिका और पायल भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो टास्क हुआ था जिसमें कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बताना था कि आप किसको कितनी रैंक देना चाहते हो, उसमें भी ये क्लियरली देखा जा सकता था। जो नाम अरमान ने लिए वही नाम कृतिका और पायल ने भी लिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि पायल और कृतिका अरमान के दिमाग से खेल रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपना ब्रेन यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसा कि पायल और कृतिका ने बोला था कि हम आए साथ में हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली गेम खेलेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा है। जो भी अरमान कर रहे हैं, जो भी अरमान के डिसीजंस हैं, वही सेम कृतिका और पायल के भी हैं। अभी तक तो इनका कोई इंडिविजुअल गेम देखने को नहीं मिला है, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिग बॉस की आगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, उस पे हम बात ज़रूर करेंगे। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और भी अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आपके हिसाब से कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है, एंड आपके क्या ओपिनियंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप कौन से कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।